नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। शांतिवन के डायमंड हॉल में बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षा प्रभाग के बीच एमओयू। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में अनिवार्य होगी मूल्यों की पढ़ाई। लद्दाख में लेह के शांति स्तूप में विशेष इवेंट। जम्मू और कश्मीर के कठुआ की बीके वीना को विशेष आमंत्रण। विश्व प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ाने का दिया संदेश। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा ग्रीन द अर्थ और क्लीन द माइंड अभियान के तहत पौधारोपण और नशा मुक्ति पर आयोजन। और आखिर में मॉस्को सेवा केंद्र पर भारतीय मूल के लोगों के लिए गेट टुगेदर। इंडियन एम्बेसी सत्या हेमराजानी, इंडियन कल्चरल सेंटर की प्रेसिडेंट दशा कोटवानी हुई शामिल। बीके सुधा ने किया स्वागत। तकनीकी शिक्षा को वैल्यू बेस्ड बनाने के मकसद से बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग के बीच एमओयू साइन किया गया। यह समझौता शांतिवन के डायमंड हॉल में संस्था तथा विश्वविद्यालय के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर कर मूर्त रूप दिया गया। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एच.डी. चरण और शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय की मौजूदगी में संपन्न हुआ। एच.डी. चरण ने इस दौरान बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी पिछले 3 वर्षों से इस दिशा में कार्य कर रही थी, जिसे आज अंतिम रूप दिया गया। मैं समझता हूँ कि आज की जो शिक्षा है सिर्फ भौतिक चीजों को ग्रहण करने की, उसको उपयोग करने की और उपभोग करने की ही शिक्षा देती है, लेकिन उससे भी एक दूसरा पक्ष है, वो संबंध है। तो उस संबंध की शिक्षा नहीं देती जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जिसमें जो समाज में जो व्यवस्था दुर्व्यवस्था दिखती है वो संबंध के निर्वहन न होने की वजह से दिखती है। तो इसलिए इन दोनों को हम समझें कि हमारा जो शरीर है, शरीर नहीं है, शरीर के अंदर एक सेल्फ भी है, एक और भी है जो सबको नियंत्रित करता है। इस तरह से हमारे टीचर्स का जीवन भी आसान हुआ है और बच्चों के जीवन में भी हम परिवर्तन देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ में, हमारे साथ में, यानी संस्थान के साथ में और अपने परिवार के साथ में भी सुखमय जीवन निभा पा रहे हैं। हमने कोशिश की है कि इसको हमारा जो विश्वविद्यालय विद्यालय से स्कूल तक जाने की कोशिश की है, और नया हमने प्रोजेक्ट लिया है कि एक जो कॉलेज है एक विद्यालय को लेगा और विद्यालय में भी इस शिक्षा को देगा, ताकि हर बच्चे से हर आगे पीढ़ी तक जा सके, और जब तक पीढ़ी तक नहीं जाएगी तब तक हमारी शिक्षा सार्थक नहीं बनेगी। बस इतनी सी बात करूँगा। मैं एक बार बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संपूर्ण परिवार का, जिन्होंने मुझे हमारे इस काम को एक मान्यता देने की बात की है, ताकि हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ इस काम को और विद्यार्थियों तक ले जा सकें। बीके मृत्युंजय ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए दोनों संगठनों के बीच हुए इस एमओयू के महत्व और उसके सकारात्मक प्रभाव की जानकारी दी। तो मौके पर मौजूद जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। वह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ आदरणीय प्रोफेसर एच.डी. चरण भाई जी, राजयोगा एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर के वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम दोनों एमओयू किया है। ये हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भी बहुत गौरव की बात है। और बीकानेर यूनिवर्सिटी के साथ टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो हमारा राजस्थान में सबसे बड़ा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका भी गौरव की बात है। हम दोनों मिलकर के बच्चों में, फैकल्टीज में और समाज में वैल्यूज को बढ़ाने के कार्य करेंगे। आज बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ ये जो एमओयू किया है, आप विशेष रूप से इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और केवल बधाई नहीं, लेकिन आप अपने जीवन में अभी भी पुण्य की कमाई कर रहे हैं, और अनेक बच्चे जो इस प्रकार की एजुकेशन को पाएंगे वो भी अपने पूरा जीवन भर आपको थैंक्स देते रहेंगे, दुआएं देते रहेंगे।
लद्दाख में लेह के शांति स्तूप में विशेष इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें कठुआ सेवा केंद्र की बीके वीना विशेष रूप से आमंत्रित हुई। इस दौरान बीके वीना ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सभी से विश्व प्रेम और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए विश्व एक परिवार है, इस भावना से जीवन में आगे बढ़ने का आह्वान किया। साथ ही उपस्थित भिक्षुओं और धर्म प्रेमियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस मौके पर बीके मनु, बीके नीरा, बीके पल्लवी समेत कई सदस्य मौजूद थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में युवा प्रभाग द्वारा यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में BR इंटरनेशनल स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेत 5 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने युवाओं को सत्य मार्ग पर कैसे चलना है और हमारे मन को शांति कैसे मिले, इसका सरल मार्ग बताया। साथ ही शिक्षकों ने कार्यक्रम की सराहना भी की। शांत मन से, बड़े उम्मीदा ढंग से, बड़े ही अच्छे तरीके से जो ये राह दिखाते हैं बच्चों को या संसार को, ये जो भी सही दिशा में लाने के लिए प्रयत्नशील हैं, जितने अच्छा मार्गदर्शन ये सभी को दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जो भी युवा, जो भी बच्चे आज यहाँ बीच में बैठे हैं या जो भी हमारी और भाई बहनें यहाँ पे बैठे हैं, वो इसी तरह से इनके दिखाए हुए रास्तों पर, इनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर एक अच्छा प्रयास जो आज की युवा पीढ़ी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और शायद ये मौका, मैं ये सोच रही थी मंच पर बैठे बैठे, ये मौका हमें पहले क्यों नहीं मिला, मैं क्यों नहीं आप लोग के संपर्क में पहले आई कि इतने अच्छे विचार जो आज जानने के लिए मिले। जो कंपटीशन था उसमें भाग लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से मेरे मन में ये शुभ कामना थी कि ऐसा हम स्कूल के बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम करें, लेकिन ये जो पीरियड चल रहा था, इस पीरियड में सभी बच्चों को भी अपने बारे में सोचने का समय मिला। अंत में विजयी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया तथा अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। बिहार में जमुई सेवा केंद्र द्वारा सिकंदरा में नए राजयोग सेवा केंद्र के उद्घाटन ने 5 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता का अद्भुत रहस्य इस विषय पर प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेगूसराय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन ने आत्मा परमात्मा के सत्य परिचय के साथ गीता का भगवान निराकार ज्योतिबिंदु परमात्मा शिव है, इसकी स्पष्ट रूप से जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सिकंदरा थाना अध्यक्ष शिवानंद शाह, जमुई सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृति समेत अनेक सदस्य उपस्थित थे। यूपी में हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति के लिए युवा प्रोजेक्ट के तहत कार्यक्रम लहरा गांव में आयोजित किया गया। प्रेमचंद सेवा संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि युवा नशे की ओर जा रहा है और विध्वंस बनता जा रहा है, जिसके कारण उसकी आंतरिक शक्तियां कम होती जा रही है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने कहा कि इंसान की एक ही जाति है, प्रेम और एक ही धर्म है, वह है शांति। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त बनाओ अभियान के प्रति नृत्य नाटिका द्वारा जागृति भी लाई गई। महाराष्ट्र के पनवेल सेवा केंद्र द्वारा हुतात्मा स्मारक उद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस पर पीस मार्च निकाला गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा और बीके शकुंतला के नेतृत्व में कई सदस्यों ने हिस्सा लिया और लोगों में सत्यता, ईमानदारी, सद्भाव जैसे अनेक मूल्यों को धारण करने का संदेश भी दिया गया। पंजाब के पठानकोट में हरिनगर के नत्थू नगर में बच्चों को पोलियो मुक्ति की दवा पिलाने के लिए 2 कैंप लगाए गए, जिसका उद्घाटन नगर सुधार ट्रस्ट के अध्यक्ष विभूति शर्मा ने रिबन काटकर बच्चों को पोलियो मुक्ति की दवा पिलाकर किया। दूसरी तरफ आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से परमात्मा का उन्हें परिचय भी दिया गया। इस अवसर पर विभूति शर्मा ने कहा कि संस्था आध्यात्मिक व सामाजिक सेवा कर बहुत ही सराहनीय कार्य में तत्पर रहती है। इस मौके पर बीके प्रताप, बीके गीतांजलि समेत अन्य सदस्यों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। ऐसे ही आगे पंजाब के पटियाला में मॉडल टाउन सेवा केंद्र द्वारा राधा कृष्ण मंदिर में योग से रोग मुक्ति विषय पर कार्यक्रम का आगाज किया गया, जहां पर तकरीबन 250 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और साथ ही राजयोग प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर राधा कृष्ण मंदिर की कमेटी मेंटर मीनाक्षी सिंगला, डॉक्टर अमित गोयल, डॉक्टर गरिमा गोयल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राखी भी मौजूद रही।
ऐसे ही मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र द्वारा भी गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत सबसे पहले शांति अहिंसा की दुनिया राम राज्य की स्थापना के संकल्पधारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में जन जन को शांति देने के उद्देश्य से शांति यात्रा निकाली गई, जो कि बस स्टैंड के पीछे से प्रारंभ होकर चिलमन चौक, अंबेडकर चौराहा, ज्ञानदीप स्कूल से होते हुए स्थानीय सेवा केंद्र पर समाप्त हुई। इस दौरान सभी ने शांत होकर चारों तरफ शांति का दान दिया। इसके साथ ही झूला पुल के महात्मा गांधी स्मारक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने विनम्र श्रद्धांजलि दी। वहीं सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी व रोटरी क्लब के सदस्य बब्बल खरिया ने गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सुंदर कविता प्रस्तुत की और बीके ओमलता ने महात्मा गांधी के राम राज्य लाने की संकल्पना को पूरा करने का आह्वान किया। बेंगलुरु के रामागोंदानाहल्ली में लॉकडाउन के बाद फिर से गीता पाठशाला की रीओपनिंग की गई, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव सतीश, ग्राम पंचायत सदस्य AC गोराम्मा, मुनि राजू, येलहंका न्यू टाउन सेवा केंद्र की निदेशिका बीके विजयलक्ष्मी ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। संकल्प ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಕಾನಿಶ ಪ್ರತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ अन्यರಲ್ಲಿ। ओडिशा वन महोत्सव के उपलक्ष्य में राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा ग्रीन दी अर्थ और क्लीन दी माइंड अभियान के अंतर्गत गोपाबंधु बल्ली, इंदिरा नगर, झिरघा टोला बलानी, यात्रा टोला बलानी समेत अनेक स्थानों पर पौधारोपण और नशा मुक्ति कार्यक्रम उमंग उत्साह से किया गया। आप देख रहे हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें, जहां पौधारोपण वितरण के साथ सभी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त करने एवं नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति पाने हेतु निःशुल्क रूप से होम्योपैथी दवाइयां वितरित की गई। इसके साथ ही राज्यों के महत्व से सभी को अवगत कराया गया और जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस पूरे कार्यक्रम को सफल करने के लिए बीके चितरंजन, बीके धनंजय, बीके उर्वशी समेत अनेक सदस्यों का मुख्य योगदान रहा। कोलकाता के बारानगर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कल्चरल प्रस्तुति द्वारा आने वाली भविष्य दुनिया की झलक पेश की गई। तत्पश्चात श्यामनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण का 39वां सम्मान समारोह किया गया, जिसके बाद बहनों ने सभी से तीव्र पुरुषार्थ द्वारा स्व परिवर्तन करने का आह्वान किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय मूल के लोगों के लिए विशेष ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर गेट टुगेदर प्रोग्राम का आगाज किया गया, जिसमें इंडियन एम्बेसी सत्या हेमराजानी, इंडियन कल्चरल सेंटर की प्रेसिडेंट दशा कोटवानी समेत 60 से भी अधिक लोग शामिल हुए। इस प्रोग्राम में चर्चा का विषय रहा द हैबिट ऑफ सीइंग द गुड, जिस पर मॉस्को की निदेशिका बीके सुधा और सीनियर राजयोग टीचर बीके विजय ने अपने विचार व्यक्त किए। हम भी यहाँ पढ़ते हैं एक लक्ष्य लेकर, और वो लक्ष्य क्या है कि हमें अपने को इतना अच्छा बना लेना है, इतना अच्छा अपने को बनाना है, इतना बुराइयों से अपने आप को फ्री कर लेना है कि जैसे हमारे बच्चियों ने कृष्ण का गीत गाया, उन्होंने सदगुरु का गाया या डांस किया उस पर, तो इतना अच्छा हमारा जीवन बन जाए कि ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। इस दुनिया में दुख का नाम ना रहे, ना कोई बीमार हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई दुखी हो, ना कोई लड़ाई झगड़ा हो, ना कोई परेशानी हो, ये सब खत्म हो जाए। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।